महंगाई का जो बढ़ता है, महंगाई को रोकने के लिए हमारी सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं और महंगाई का असर निचले तबके के लोगों पर पड़ता है, जो गरीब हैं। गरीबों को जितने प्रकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, इससे लगता है कि महंगाई का बहुत असर नहीं। मुफ्त में अनाज, गैस का कनेक्शन, आवास, उनको बिजली का कनेक्शन, उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसी तरह से उनके लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रति वर्ष 5 लाख रुपया उनको इलाज के लिए पैसा, 125 से ज्यादा प्रकार के योजनाएं जो आम लोगों के लिए है, खास कर करके गरीब और मध्यम वर्ग के लिए। तो मुझे लगता है कि इस महंगाई का उनके ऊपर असर कम है और अमीरों के ऊपर ज्यादा है। केंद्र सरकार जो है गरीबों को तो मार दिया। गैस सिलेंडर जिसको आप दिए हैं उसको भरा रहा है दोबारा, 1200 रुपये सिलेंडर है। कैसे आप बात कर रहे हैं, आप बताइए। कोरोना के काल में गैस का ये जो पेट्रोलियम पदार्थों का होता है, ये अभी बाहर से मंगाना पड़ता है। इसके कच्चे मटेरियल क्रूड, उसके आधार पर कीमतें तय होती है। कंपनियों को उसमें स्वतंत्रता दी गई है। वो कंपनियां दाम घटते बढ़ते के आधार पर वो तय करती है। क्रूड ऑयल का कीमत पिछले 6 महीने में 35% कम हो गया। उस हिसाब से तो पेट्रोल डीजल का रेट कम नहीं, लेकिन हम उसी से गैस का अगर कनेक्शन दे रहे हैं और कोरोना के काल में 3 महीने तक गैस का पैसा मुफ्त में उन सभी गैस के कनेक्शन लेने वाले लोगों को देने का काम सरकार ने किया है, तो मुझे लगता है कि आम लोगों से लेकर करके और गरीबों तक हम उसको पहुंचाने का काम करते हैं। इस बार 2024 में चुनाव है, क्या अभी दोबारा फुसलाएंगे प्रधानमंत्री जनता को, जो 15 लाख रुपया खाता में देने के बाद किए थे? आप जिस योजना की बात कर रहे हैं, 15 लाख रुपये, अगर 9 वर्षों की सरकार में जितनी प्रकार की योजनाएं जिन लोगों को, परिवार के लोगों को, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मिला है, इन सभी योजनाओं को अगर जोड़ ले तो 15 लाख से ज्यादा हो जाएगा, उससे कम नहीं होगा। पहले गरीब तक बात है चुनाव की, तो चुनाव में 14 में हम सब लोगों को 17 करोड़ वोट आए थे। हमारे यहाँ आबादी 140 करोड़ है और 102 करोड़ लोगों को अब तक कोरोना का टीका, 220 करोड़ टीका लग चुका है हमारे देश के अंदर में। अब जो प्रमुख जो विकास का काम मोदी जी के द्वारा किया गया है अब तक, जो आज तक कभी 75 वर्ष में की आज़ादी के जो पहले की सरकारें थे, वो कभी इस बात की चिंता नहीं करता था। नारे देते थे, गढ़ते थे, लेकिन उन नारों पर जो है अमल नहीं करता था। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा देकर गरीबों के लिए कुछ योजना नहीं बनती थी, और बनती थी तो वह रास्ते में ही रह जाता था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने डीबीटी के माध्यम से उनकी विकास योजनाओं को सीधे बैंक में ट्रांसफर कराने का काम उन्होंने किया, जिसके कारण जो है आज लोगों का कोई बीच में बिचौलिया, कोई कमीशन लेने वाला नहीं होता है, सीधे उनके खाते में पैसा जाता है। अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि 2024 तक हम सभी को पक्के मकान देने का काम करें। इस बार बजट में उसमें बढ़ोतरी करते हुए 79,000 करोड़ रुपये का राशि, और जिसमें 66%, पिछले साल की बनिस्बत 66% का अधिक इजाफा किया गया। और हमारे बिहार के अंदर में 22 लाख का लक्ष्य प्रधानमंत्री आवास योजना का रखा गया, जिसमें 16 लाख लोगों को का मकान अब तक बन चुका है। इसलिए इस बजट के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिहार पर विशेष नजर भी रखने का काम किया। अब 80 करोड़ अगर अनाज मिल रहा है हमारे देश के अंदर में, तो 8.1 करोड़ बिहार के लोगों को भी उस अनाज का लाभ मिल रहा है। अगर 48 करोड़ लोगों का जनधन खाता खुला है, तो उसमें 3.67 करोड़ बिहार के लोगों का भी जनधन खाता खुला है। उज्ज्वला योजना जो गैस का कनेक्शन देने का मुफ्त में,
9.6 करोड़ अब तक लोगों का उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है, जिसमें 1.2 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 20 लाख गैस का कनेक्शन बिहार में भी लोगों को प्राप्त हुआ है। उसी तरह से स्वच्छता के तहत शौचालय का निर्माण 11.7 करोड़ यानी कि 11 करोड़ 70 लाख अब तक बना है, जिसमें 1 करोड़ 61 लाख बिहार के अंदर में भी उसके तहत बनाए गए। हम केवल एक नजर डालेंगे कि पिछले मोदी जी के 14 में प्रधानमंत्री बनने के बाद और आज 9 वर्षों के अंदर में देश के प्रति व्यक्ति आय में दुगना इजाफा यानी कि 1,97,000 प्रति व्यक्ति आय जो से बढ़ा है। हमारा देश आज जो कभी पहले जो पूरे दुनिया के जो अन्य विकसित देश हैं उसमें आर्थिक तौर पे 10वें स्थान पर रहते थे, लेकिन 9 वर्षों के अंदर में हम छलांग लगाते हुए आज 5वीं दुनिया की अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। ये जो बजट है और इस बजट के माध्यम से जो विजन रखा गया है वो आने वाले समय में यह दर्शाता है कि बहुत जल्द हम जो है दूसरे और तीसरे स्थान पर भी जो है अर्थव्यवस्था वाला देश हम बनने जा रहे हैं। मोदी सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, उद्यमी, महिला पर मुख्य रूप से केंद्रित है, जो आम लोगों के जनजीवन को कैसे हम सुव्यवस्थित कर सकें और उन तक सुविधाएं पहुंचा सकें और उनके जीवन में आने वाले जो परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, उसको हम कैसे दूर कर सकें। इसके लिए उन्होंने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने की योजना, जो अब तक की किसी दुनिया के कोई ऐसा देश नहीं है जो इस प्रकार की योजना बनाने का काम किया है। कोरोना का काल आया, कोरोना के काल में बड़े बड़े देश जो आर्थिक तौर पे विकसित देश हैं वह देश भी डगमगा गया और कोरोना में हाथ उठा दिया, अपने नागरिकों की सुरक्षा सही तरीके से नहीं कर सका। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उस कोरोना के काल को निपटने का काम किया गया और सभी को मुफ्त में अनाज देने की योजना और अन्य सुविधाएं, चाहे वह पेंशन की योजना हो या उज्ज्वला योजना का हो, मुफ्त में गैस देने का, ये सारे काम को उन्होंने करते हुए और उसके साथ कोरोना का टीका जो स्वयं अपने देश के अंदर में उसको बना करके और मुफ्त में लगाने का काम किया। कई सारे जीवन ज्योति योजना, जीवन सुरक्षा बीमा योजना, ऐसे 44.5 करोड़ लोगों का किया गया है। उसी तरह से किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये योजना 11.4 करोड़ लोगों को देश में मिल रहा है, जो 6,000 रुपया प्रति वर्ष बिना कुछ किए, कोई निबंधन कुछ उसमें राशि नहीं देना है और सीधे उनके खाते में 3 किस्तों में जा रहा है। इसमें 86 लाख किसानों को, हमारे बिहार के लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। 3.5 करोड़ इंदिरा आवास की योजना का पूरे देश के अंदर में बनाए गए हैं। उसी प्रकार से जो है आप देख सकते हैं कि अगर ये बजट में जो लोग चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, कि बिहार को क्या मिला है, तो बिहार के अंदर में 125 करोड़ पहले पैकेज देने का काम, 125 करोड़ का पैकेज दिया गया था। प्रधानमंत्री की विशेष नज़र हमारे बिहार के ऊपर रहा है और है भी। उन्होंने कहा है कि बिहार के पिछड़ेपन, बिहार की गरीबी को समाप्त करने के लिए जितनी योजना और राशि की आवश्यकता होगी वो सब देने का काम करेंगे। 125 करोड़ की पैकेज में 54,000 करोड़ रुपया सड़कों के निर्माण पर उसमें दिए गए थे, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो 1,115 लाख करोड़ का ये योजना बिहार के अंदर में सड़कों के निर्माण पर चल रहा है। अभी 50
हवाई अड्डे की घोषणा किया गया है बनाने के लिए पूरे देश के अंदर में। उसमें 3 हवाई अड्डा हमारे बिहार के अंदर में होगा। 67 मेडिकल कॉलेज नए खोलने की इस बजट में प्रावधान किया गया है। उसमें 3 नए मेडिकल कॉलेज हमारे बिहार को उसका प्राप्त होगा। 167 नर्सिंग कॉलेज खोलने का इसमें योजना दिया गया है। उस योजना में 7 नर्सिंग कॉलेज हमारे बिहार को प्राप्त होगा। बिहार का बजट 138 करोड़ का बनता है। उस 138 करोड़ में आप देखेंगे कि पिछले वर्ष की बनिस्बत इस बार 1,05,000 करोड़ जो केंद्रीय करों की हिस्सेदारी होती है, उस हिस्सेदारी के तहत बिहार को प्राप्त होने वाला है। और जो केंद्रीय योजनाएं होती है, ऋण होता है, अन्य योजनाएं होती है, इन सबको अगर मिला लेंगे तो बिहार के बजट का 76% राशि केवल केंद्र के द्वारा वहन किया जाता है। हम लोगों ने कभी नहीं विरोध किया है जाति गणना का, हम लोग उसके समर्थक हैं। जब भी प्रधानमंत्री से अगर प्रतिनिधि मिलने की बात आई तो हम लोग साथ में थे। वहां प्रतिनिधि मिलने में विधानसभा के अंदर में यह प्रस्ताव आया तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहला उस प्रस्ताव का समर्थन करने वाली है। कभी जो है से हम लोग इसके खिलाफ नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात है कि जो आरक्षण की बात होती है तो आरक्षण जब जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही है तब तब आरक्षण मिला है। कर्पूरी जी की सरकार में हमारे नेता कैलाशपति मिश्र वित्त मंत्री थे, उस समय आरक्षण दिया गया। 89 में बीपी सिंह की सरकार जो बीपी मंडल आयोग की कमीशन को लागू किया आरक्षण का, उसमें हमारा समर्थन उस सरकार को था। अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी और 2006 में पंचायती राज का चुनाव पहली बार 20% अति पिछड़ों को आरक्षण हमारे दबाव के कारण देने का काम किया। और अभी सामान्य वर्गों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10% गरीबी रेखा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को देने का काम किया है। तो जब जब हम रहे सरकार में तभी तभी आरक्षण का प्रावधान या आरक्षण दिया गया है। इस वजह एक तो देखेंगे कि ये सरकार ये बजट रोजगारोन्मुखी है और अब तक 22.5 करोड़ लोगों को मुद्रा बैंक योजना का लाभ दिया गया है। जिसका ये नतीजा आया है कि आप देखेंगे कि 14 करोड़ 14 से पहले ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन था। जो ईपीएफओ होता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, जिसमें एम्प्लॉई का उसमें रजिस्ट्रेशन निबंधन होता है। 9 से लेकर करके अब तक उसका लगभग दुगना 27 करोड़ उसकी संख्या हो गई। यानी 13 करोड़ सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में नए लोग को नौकरी या रोजगार प्राप्त हुआ है, जिनका जो है से वहां निबंधन हुआ है। तो हमारी सरकार रोजगार पर और बेरोजगारों को कैसे रोजगार प्राप्त हो सके इस पर विशेष तौर पे ध्यान देने का काम किया। राज्य सरकार अपने बलबूते से खर्च करने का उस बजट में करती है। तो प्रधानमंत्री का विशेष तौर पे हमारे बिहार के ऊपर नजर है। बिहार को विशेष तौर पे दे रहे हैं 13,000 करोड़ रुपए का अलग से ऋण 50 वर्षों के बिना ब्याज का, जो एक तरह से कह सकते हैं कि अनुदान होगा। इस राशि को भी इस बजट के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने उसमें प्रावधान करने का बिहार के लिए किया है। तो ये सारी मुझे लगता है कि बिहार के अंदर में जो विकास हो रहा है, जो कार्य हो रहे हैं, वो केंद्र के माध्यम से हो रहा है। बिहार की सरकार अब हाथ पर हाथ धरे बैठी है और एक तरह से कह सकते हैं कि कटोरा लेकर करके मांगने का काम कर रही है, अपने संसाधन जुटाने का काम नहीं कर रही है। अभी सरकार को विकास से कोई मायने मतलब नहीं रह गया है। कुर्सी बचाना इस सरकार का तो ऐसे काम रह गया है और केंद्र पर आत्मनिर्भर ये सरकार पूरी तरह से होगी। हम लोग भी कुछ पूछ सकते हैं। राजेश्वर जी, राजेश्वर जी, हाँ कर माननीय पत्रकार बंधु महोदय,
आज हम लोगों के बीच सूर्यगढ़ा के पूर्व विधायक याद है हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जो खुद बड़े पद पर बैठे हैं, सबसे शीर्ष पद पर बैठे हैं, वो पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। हम राष्ट्रपति बनाए, पिछली बार रामनाथ कोविंद अनुसूचित जाति से आते हैं। इस बार हमने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बनाया है, वो अनुसूचित जनजाति से आते हैं। हमारे प्रदेश के स्तर पर भी देखिएगा तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, नित्यानंद राय जी, नंदकिशोर यादव, सुशील मोदी, प्रेम कुमार, ऐसे अनगिनत कई दर्जन नेता हैं जो पिछड़े अति पिछड़े समुदाय से, जिसको पार्टी ने पूरी तरजीह और महत्व देकर आगे बढ़ाने का काम किया। तो 5 वर्षों में हमारे सरकार ने जिस प्रकार की योजनाएं बनाई, उन योजनाओं का 22 करोड़ लोगों को लाभ प्राप्त हुआ था, जिसको लाभार्थी भी कह सकते हैं। और हमको पिछली बार 23 करोड़ वोट आया, यानी कि जितने लोग लाभ लेने वाले थे वो सब लोग हमको वोट देने का काम किए। इस बार वो लाभार्थी की संख्या बढ़कर करके 32 करोड़ हो गई है। तो मुझे लगता है कि आने वाला जो चुनाव होगा उसमें 35 करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी के जिम्मे आएगा और सीटों को अगर गिनती करेंगे तो 400 से पार आएगी। अभी तेल जो बिक रहा है तो पिछले कुछ समय से पार्टी पर पिछड़ा और अति पिछड़ा का विरोध करने का आरोप लग रहा है। आपके 1-2 नेता पार्टी छोड़ के भी गए हैं शायद इस मत में। बड़े भाई प्रेम रंजन पटेल जी उपस्थित हुए हैं और पार्टी से संबंधित आज वो प्रेस को अपनी जानकारी दें। मैं माननीय रंजन पटेल जी से आगे